नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर परिवार सब सही होगा और मेरे यहाँ भी सब सही कुशल मंगल है। और आज फाइनली आपका जो बहुत दिनों से आप सब इंतज़ार कर रहे थे ना, वो इंतज़ार की घड़ी फाइनली अब ख़त्म हो गई है और आपके सामने आज पेश करेंगे पूरे ही घर का मतलब पूरे ही घर को न्यू बनाना है आज। जब से दिल्ली से आए थे तो आप सभी बार बार यही कमेंट कर रहे थे कि कलर कर दीजिए, कलर कर दीजिए, घर अच्छा नहीं लग रहा, लिपाई कर दो, लाल गेरू से लिपाई करना, हरे रंग से मत करना। तो आप सभी के इतने दिनों से कमेंट आ रहे थे, लेकिन आज वो समय आ गया कि आप सभी ये ब्लॉग को बहुत इंटरेस्टिंग से देखें, लाइक करें, शेयर करें। मैं देखिए कभी भी आप सभी को शेयर करने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी को कह रही हूँ कि शेयर करें, और क्योंकि आप सभी को ब्लॉग ज़रूर ही पसंद आएगा और आप खुद ही शेयर कर देंगे, तो इसलिए आज कह रही हूँ कि शेयर कर दीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पे आज नए आए हैं, आप आज ही ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है वो भी आप सभी देख सकें। बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है, तो लाल रंग का नीचे बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे दोस्तों जब घर को सही कर रहे हैं तो सबसे पहले यही है कि सारा सामान जो फैला है उसे हटाना है। तो सुबह जो मैंने खाना पीना बनाया था और जो भी सुबह काम वाम हुए थे, तो उन सभी को यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि कलर यहीं से पहले स्टार्टिंग करना है। और आस्था के पापा अभी चले गए हैं गोबर लेने, तो गोबर यहाँ पे इजीली अब मिल नहीं रहा है, गाय भैंस ना, क्योंकि अभी बंधे हुए नहीं हैं, खुले हैं, तो वो हार की तरफ चले गए हैं। तो इसीलिए आस्था के पापा को गोबर लाने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं यहाँ की देखिए सफाई मैंने कर दी है, चूल्हा साफ़ कर दिया है और झाड़ू लगा दी है। और अब दोस्तों आस्था के पापा भी देखिए आ गए हैं। चूना हमने फूलने के लिए डाला था और अब ना चूना बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो हमने ज़्यादा चूना इसलिए घोल लिया था क्योंकि और भी अभी दीपावली के लिए कमरों के लिए लगेगा, तो इसलिए हमने एक ही साथ इकट्ठा ज़्यादा चूना घोल लिया है। और फिर भी अगर चूना बच जाएगा तो जब हम गोबर की लिपाई करते हैं तो उसमें ढिक लगाने के काम आ जाएगी। तो यहाँ पे हम दोनों ही लग चुके हैं काम में और आस्था अभी स्कूल में है। तो यहाँ पे हम कछुआ रंग मिला दे रहे हैं दोस्तों। पहले भी हमने कछुआ रंग मिला के कलर किया था। ये रंग बहुत ही बढ़िया होता है, किफ़ायती दाम में होता है। 5 रुपए का रंग इतना अच्छा रंग देता है कि मैं खुद हैरान रहती हूँ कि भाई इतना बढ़िया रंग ये कैसे दे सकता है। सिर्फ 10 रुपए में एक बाल्टी में पूरा बढ़िया कलर हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग कर दिया है ऊंचाई से, क्योंकि ऊंचाई पे लिप जाएगा तो उसके जो छींटे हैं वो नीचे आएंगे, इसलिए पहले ऊंचाई से लिपना स्टार्ट कर दिया है। सीढ़ियों पे चढ़ के दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऊपर से आस्था के पापा का वजन थोड़ा ज़्यादा है ना, तो उन्हें बहुत डर लगता है, अगर वो गिर भी जाएंगे तो बहुत चोट लगेगी उन्हें। तो बहुत संभल संभल के करते हैं सीढ़ियों पे चढ़ के काम, वरना ना बिल्कुल उन्हें सीढ़ियों का काम करने का मन नहीं करता। तो दोस्तों कम से कम इस बात के लिए लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आखिरकार आप सभी के मनपसंद ब्लॉग को लाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जी तोड़ मेहनत है आज के दिन, हार्ड वर्किंग नहीं बोलूँगी आज मैं, जी तोड़ मेहनत बोलूँगी। तो बस अभी आस्था के पापा अपने काम में लगे हुए हैं। अब बस मेरा भी नंबर लगने वाला है, लेकिन घर के भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, ये सब भी काम मुझे देखना होता था। वीडियो भी देखना था कि भाई वीडियो कहाँ बन रही है, सही से बन रही है नहीं। तो सभी चीज़ों को ना मैं मैनेज कर रही थी और आस्था के पापा तो बस काम में लगे हुए हैं, बस ब्रश घुमाए जा रहे हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो दोस्तों ये है मिट्टी की अटारी, पूरी ही मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन ये 2 खंड की बनी हुई है। जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाह रही हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं, उन्हें तो पता ही होगा। ये 2 खंड के हैं, देखिए एक गेट नीचे है और एक गेट ऊपर है। तो ये दोनों ही मतलब 2 मंजिला बन रखा है और पूरा ही मिट्टी का है, कहीं भी एक ईंट नहीं लगी।
और कहीं भी सीमेंट का कुछ काम नहीं है। और 2 मंजिला है, बस इसकी सीढ़ी नहीं बनाई, ये दिक्कत कर दी है। सीढ़ी चढ़ने के लिए रस्सी जो है उससे चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा जो गोबर लेके आए थे ना, उसमें से कुछ गोबर तो रख दिया है मैंने। कुछ गोबर में ये रहा गोबर, और 2 पैकेट गेरू के मैंने घोल दिए हैं। तो 15-15 20 रुपए के गेरू के पैकेट हैं। और किफ़ायती दाम में, सोचिए कि किफ़ायती दाम में मिट्टी के घर में मिट्टी ही वाली चीज़ों से रिपेयरिंग हो रही है और सजावट हो रही है। बस चूना थोड़ा अलग है, बाकी गोबर गेरू यानी मिट्टी ही है। तो यहाँ पे मैं गोबर और गेरू को मैंने मिला दिया है और दीवार पे आज लीप दे रही हूँ। तो दोस्तों लेकिन मैं भी ना बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे सुबह से कुछ मेरा ऐसा मन नहीं था कि आज पूरा घर डेकोरेट करते हैं, लेकिन आस्था के पापा ने ना अचानक से ही प्लान बदल दिया। तुरंत करवट कहते हैं ना, हवाओं का रुख मोड़ दिया और करवट ही बदल दिया। ऐसा कुछ बिल्कुल भी आज मेरा काम करने का मूड नहीं था, और इतना ज़्यादा आज काम करना पड़ा है ना कि मत ही पूछिए। और बिल्कुल थक गई हूँ मैं तो अब बिल्कुल। तो यहाँ पे इस दीवार की देखिए नीचे नीचे लाइन करके हमने क्या किया है कि आधे पे मतलब दीवार की ऊंचाई में वो कर दिया, चूना से लीप दिया है। और नीचे नीचे का जो पूरा ही मतलब धरती के निकट वाली जो दीवार है उसमें हम पूरे में ही गोबर से ही लीपेंगे, पूरे में चारों तरफ से। तो ऊपर आस्था के पापा पोत रहे हैं चूना से, और मैं नीचे नीचे दीवार पे गोबर और गेरू से लिपाई कर रही हूँ। तो लेकिन दोस्तों दिक्कतें भी बहुत आ रही, जैसा हमने सोचा है घर को डेकोरेट करने का, उस हिसाब से इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। मुझे खासकर दिक्कतें आ रही है, मुझे नीचे नीचे जो मैं लाइन खींच रही हूँ अपने हाथों से, उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि इस तरफ ऊंचा हो जाए, इस तरफ नीचा हो जाए, ऐसा ना हो कि फिनिशिंग अच्छी ना आए तो अच्छा ना दिखे। तो सभी चीज़ को ना मैनेज करते हुए बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। आप सभी को लग रहा होगा कि बहुत जल्दी हो गया, लेकिन इतना टाइम लगा है ना, मान लीजिए कि हमने 4-5 दिन की मेहनत एक ही दिन में कर दी है। तो घर का कोना कोना आज लीप देना है पूरा ही। और अब हम आ गए हैं इस कोने की तरफ, और आस्था के पापा चले गए हैं दुकान में सामान देने। और हाँ देखिए दोस्तों, दुकान को भी देखना पड़ रहा है, मतलब कि लिपाई का काम हो रहा है, मैं अपना घर का भी काम देख रही हूँ। आस्था के पापा यहाँ पे डेकोरेशन के साथ ही साथ दुकान भी देख रहे हैं। तो देखिए अभी वो आ गए दुकान से, और अब वो पुताई करने लगे। कहने लगे तेरे से सही से नहीं हो रहा, तू हट और मैं ही पोत रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी। तो आस्था के पापा दीवार पे ऊंचे ऊंचे पर पोत दे रहे हैं, और मैं अब फिर से लिपने लगूंगी। यहाँ पे दोबारा रंग घोल दिया क्योंकि रंग ख़त्म हो गया था। फिर से 2 पुड़ियाँ घोली हैं बाल्टी में, एक बाल्टी में 2 पुड़ियाँ कलर घोलने में इतना अच्छा कलर आ रहा है। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई आ भी गया था दुकान के लिए ही, तो उनसे ही थोड़ा सा हम वार्तालाप होने लगी थी। अब वो चली गई हैं, तो आस्था के पापा यहाँ पे कलर करने लगे हैं, और मैं भी देख रही हूँ कि अब मुझे कहाँ पे लिपाई करनी है दीवार में। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा सही से लिपाई हो रही है या नहीं। लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही मुझसे, क्योंकि आस्था के पापा अगर टेढ़ा मेढ़ा कर भी देंगे तो उसे फिर मैं लिपाई करते हुए मैनेज कर दूंगी। और आप कमेंट करिएगा कि मैं सही से मतलब लाइन सही से जा रही है या फिर नहीं, कहीं से टेढ़ा हो रहा होगा तो अभी अभी कमेंट कर। लेकिन दोस्तों एक ही आफत हो गई, अगर ये चबूतरे नहीं होते ना तो शायद इतना अच्छा घर डेकोरेट होता, इतना सुंदर
कलर होता कि मत पूछिए, लेकिन ये चबूतरों ने सारा काम बिगाड़ दिया। अब चबूतरे हटा भी नहीं सकते थे, वरना इतनी मिट्टी हम कहाँ पे फेंकते। और चबूतरे अगर हटा देते तो क्या होता कि अटारी का जो ऊपर वाला है ना कमरा, उसमें चढ़ने में दिक्कत होती। और उसमें कई सारे सामान रखे हुए हैं, कंडे, लकड़ियाँ, फालतू जो भी सामान होते हैं उसी में सीधे मैं रख देती हूँ, तो दिक्कत हो जाती। लेकिन इस चबूतरों की वजह से थोड़ा सा ना घर सुंदर बनने में थोड़ी कमी रह गई। और बाकी आप सभी कमेंट करके बताइएगा, कमी रही या फिर नहीं रही, या फिर या ऐसा ही बढ़िया था। तो चूल्हे की जगह पे ना थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है और वहाँ पे गेरू से नहीं लीपा। तो दोस्तों आस्था के पापा ना अब आ गए हैं किचन के इस तरफ आ गए हैं, और अब उसके बाद किचन को ही कलर करेंगे। लेकिन ये जो दीवार है इस पे साफ साफ ईंटें लगे हुए हैं, आप सभी देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ईंटों के ऊपर भी कलर हो जाता है, सभी लोग कर देते हैं थोड़ा घर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए। और दोस्तों मुझे यहाँ भूख लग गई थी बहुत तेज के, सुबह से कुछ खाया नहीं था और इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, तो मुझे भूख लग गई। जल्दी जल्दी मैं खाना खाई और तुरंत मैं फिर से लग गई आस्था के पापा के साथ काम में, क्योंकि एक आदमी अकेला काम करता रहे और दूसरा आराम करे अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों ये है हमारी किचन, और किचन को भी हमने एक बार बहुत अच्छे से सजाया था, लेकिन वो सारा बारिश होने के कारण ख़राब हो गया। तो उस पर हमने मिट्टी फेर दी, पीली वाली मिट्टी है जो आप देख रहे हैं, और नए सिरे से अब फिर से किचन की दीवार को भी डेकोरेट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ना, बहुत धूप निकली हुई है, चिलचिलाती वाली धूप थी, और एकदम जैसे धूप लग रहा था ना, पूरा कपड़ा गर्म हो जा रहा था। और लेकिन फिर भी इतनी मेहनत में आस्था के पापा के तो पूरे हाथ हाथ ना काले हो गए हैं, क्योंकि बनियान उन्होंने पहन रखी है, हाथ बिल्कुल खुला है और हाथ पे धूप लग रहा है। देखिए पसीना भी आ रहा है उन्हें, तो पसीने से एकदम लथपथ हैं, और मैं भी लगी पड़ी हूँ उन्हीं के साथ काम में। मेरे भी कपड़े पूरे गंदे हो गए हैं, लेकिन आज कुछ भी हो जाए पूरे घर को सजा के रहना है। तो लगभग दोस्तों 50% काम ना हो गया है, और दीवार की चारों तरफ पुताई हो गई है, गोबर से लिपाई भी हो गई है। गोबर से नहीं, गेरू और गोबर से लिपाई हो गई है। सीढ़ी देखिए, हमारी सीढ़ी नहीं थी, चाची जी की सीढ़ी थी, तो सीढ़ी आस्था के पापा रखने चले गए हैं उनके घर पे। अब आ गए हैं घर में, और अब देखिए मैं इस तरफ फाइनल आखिरी वाला जो दीवार बचा हुआ था वहाँ आ गई हूँ, और अब यहाँ पे पूरा लीप दूंगी तो लिपाई का काम सब खत्म हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों मैंने नहाया नहीं है, तो मैंने सोचा गोबर का पूरा ही काम खत्म हो जाए, धरती पे भी लिपाई हो जाए, उसके बाद ही नहाऊंगी तो सही रहेगा। वरना धरती पे गोबर की लिपाई करूँगी ना तो फिर से पूरा कपड़ा वपड़ा मेरा गंदा हो जाएगा। तो गोबर मैंने जितना घोला था कम पड़ गया था, इसलिए दोबारा मैंने गेरू घोल लिया। लगभग 4 पैकेट यूज हो गए थे अब तक, और नहीं 3 पैकेट यूज हुए थे, और 1 पैकेट अभी जो धरती को लीपना है उसमें लगेगा। तो ये देखिए दीवार ना बिल्कुल एक एक मतलब बराबर है, ये नहीं कि ये वाला दीवार का ऊंचाई ज़्यादा है लिपाई का और इसका नीचे है, बिल्कुल हिसाब से रखा है। यही चीज़ जो है ना सुंदर बनाती है, जब भी आप किसी चीज़ को सजा रहे हैं तो बिल्कुल दोनों ही दीवार की जो लाल कलर वाली डिज़ाइन है वो बिल्कुल बराबर है। और अब दोस्तों देखिए ढिक लगाने आ गई थी, और जो धरती है ना वो थोड़ी उबड़ खाबड़ है। इसलिए उबड़ खाबड़ है दोस्तों क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि धरती पे प्लास्टर वाली छाप करवानी थी, लेकिन पता नहीं वो कब होगा और नहीं होगा, उसका कोई भरोसा भी नहीं है। तो मैंने फिर छोड़ दिया है, और जब कभी टाइम मिलेगा अगर छाप हो जाएगी सीमेंट से तो सही है, नहीं तो मैं मिट्टी से ही छाप दूंगी अपने हाथों से ही। और जो उबड़ खाबड़ अभी आपको दिख रहा है वो उस समय फिर नहीं दिखेगा, बस यही एक कमी रह गई। लेकिन इसे करने के लिए फिर और टाइम लगता है, इसलिए हमने कहा चलो छोड़ो, कभी और कर दी जाएगी धरती को बराबर। और जैसे देख रहे हैं ना आप दोस्तों, जल्दी जल्दी एकदम ब्लॉग चल रहा है, तो उसी तरह जल्दी जल्दी हम भी काम में लगे, बगैर प्यास भी लग रही है ना तो पानी भी नहीं पी रहे। अचानक से ऐसा लगा
कि धूप जा रही है और बारिश का मौसम बन रहा था, ऐसा लग रहा था। तो मुझे डर लग रहा था, मैं कह रही थी भगवान आज बारिश नहीं करवाना, 1-2 दिन बाद करवा देना, जब तक ये ढंग से सूख ना जाए। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी फास्ट लगे हुए हैं। दुकान में भी कोई आ रहा है तो भाग भाग के सामान दे रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में इतना काम हो गया। एक ही दिन में नहीं करते तो सही रहता, 2 दिन 3 दिन में होता तो सही रहता, लेकिन आस्था के पापा की जिद थी कि नहीं, एक ही दिन में सारा काम ख़त्म करो। और खुद भी लगे हुए हैं, देख लीजिए आप, खुद भी मेहनत करने में बिल्कुल जूझे हुए हैं। अभी तक इन्होंने तो नहा लिया था और सुबह पराठे और चटनी खाई थी, उसके बाद इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। और मैंने कहा भी कि आप खाना खा लो, लेकिन हाँ पहले काम हो जाए। और काम लगभग अब बज गए थे 4 बज गए हैं। धूप देख लीजिए पूरे आंगन से चला गया है अच्छी तरीके से, पूरे आंगन से दोस्तों धूप ना अच्छी तरीके से जा चुकी है इस तरफ। और थोड़ी बहुत धूप अब बची थी। आस्था आई थी स्कूल से और फिर वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके ट्यूशन चली गई, क्योंकि ट्यूशन में भी नाम लिखवा दिया है उसका, तो इसीलिए वो आप सभी को ब्लॉग में दिखी नहीं। जब वो ट्यूशन से आएगी तो आप सभी को दिखेगी। तो दोस्तों ऐसी लाइनिंग ना आस्था के पापा कर दे रहे हैं, फिर इस पे मैं डिज़ाइन बना दूंगी, या फिर आस्था के पापा भी थोड़ी बहुत डिज़ाइन बना देंगे। तो ये चबूतरे के कारण लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी मकौड़ी हो रही है, और चबूतरा नहीं होता तो लाइन बिल्कुल सीधी सीधी जाती। तो आस्था के पापा उधर लाइन खींचने में लगे हुए हैं और मैं इधर लिपाई करने में लगी हुई हूँ। पूरे कपड़े मेरे ना गंदे हो गए, तहस नहस हो गए हैं, बिल्कुल हाथ पैर एकदम भिड़ गए हैं गोबर में ही, आप सभी देख ही रहे हैं। और बिल्कुल पैर भी गंदे हो गए हैं। अब सीधे लिपाई हो गई है आंगन की, तो अब सीधे मैं नहाने जाऊंगी। बस ये थोड़ा सा यहाँ का रह गया था हिस्सा, किचन के सामने का हिस्सा ये थोड़ा सा रह गया था, यहाँ पे भी पूरे में लिपाई कर देंगे। गाढ़े गाढ़े गेरू और गोबर से मैंने कर दिया है। और दोस्तों ये रंग है ना, हमने इस रंग से, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वाइट से क्यों नहीं किया, तो मिट्टी के ऊपर वाइट जल्दी ना चढ़ता नहीं है और चितकावर हो जाता है, मतलब कहीं पीला रंग दिखेगा, कहीं सफ़ेद दिखेगा, इसीलिए ये रंग नीला रंग मिला के दीवार पे किया है। ये रंग जल्दी चढ़ जाता है कच्ची दीवार पे, मिट्टी वाली दीवार पे, तो इसी कारण से हमने नीले ही रंग से पूरे घर को लीपा। पहले मैंने सोचा भी, लेकिन किचन को जो हमने सफ़ेद रंग से लीपा है ना, पोता है, तो वो बिल्कुल चितकावर सा दिखता है, कहीं पीला मिट्टी का रंग दिखता है, झलकता है, और कहीं बिल्कुल वाइट दिखता है। तो इसी कारण से हमने वाइट पूरे आंगन में नहीं किया और ब्लू से ही किया है, क्योंकि ब्लू जल्दी से दीवार पे चढ़ने में आसानी हो जाती है और चितकावर बिल्कुल भी नहीं दिखता, बिल्कुल रंग एक बराबर दिखता है। दोस्तों अब आ गई थी मैं नहा धो के और शाम हो गई है लगभग, और आस्था के पापा देखिए अभी थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने में लगे ही हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और अब मैं लाइनिंग कर दूँगी। आस्था के पापा भी लाइनिंग कर रहे हैं अभी, और अब बस 90% में से 10% बच गया है और थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने का। दोस्तों हमने घर को इस तरीके से कलर किया है, जैसे कि मानो कि नीचे नीचे तरफ में पूरे में ही छोटे छोटे लाल रंग के ईंट जो टाइल्स जैसे होते हैं चिपका दिए हैं। और मतलब आप सभी ने देखा भी होगा, मैंने कई जगह देखा है, ऐसे डिज़ाइन बने रहते हैं। और ये डिज़ाइन बनाने में भी इजी है, और मतलब कम दाम में ही, मतलब पूरा ही घर टाइल वाला लग रहा है। नीचे नीचे बनाना था तो हमने ऐसे बना दिया है नीचे नीचे। मुझे सबसे अच्छा ये डिज़ाइन लगा था, और आप सभी कमेंट करके बताइएगा दूसरा डिज़ाइन से हमें घर को लीपना चाहिए था या फिर यही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखिए जो रंग है ना सफ़ेद रंग, वो चू जा रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए चू जा रहा है क्योंकि एक ब्रश नहीं था। अचानक से ही हमने सोचा कि चलो आज ये
काम कर लेते हैं। और जब अगर ब्रश लाना होता तो बहुत दूर हमारा बाज़ार पड़ता है, उतनी दूर जाना पड़ता, उसके बाद ब्रश आ पाता। तो ये हमारे पास 2 ब्रश लगभग रखे हुए थे, तो हमने कहा चलो इसी से ही डिज़ाइन बना लेते हैं। पहले देखा कि बन रहे हैं डिज़ाइन इनसे कि नहीं बन रहे हैं, लाइन खिंच रही हैं, लकीरें खिंच रही हैं कि नहीं। तो लकीरें अच्छी खिंच रही थी, बस ये है कि चू जा रहा था बीच बीच में कहीं ना कहीं, तो वो भी सारा मिटाना पड़ रहा था, नए सिरे से बना रहे थे। तो यहाँ पे चाची जी आ गई थी देखने कि अरे ये क्या हो गया, इनका तो घर ही बिल्कुल बदल गया, नक्शा ही बदल गया बिल्कुल। ऐसा चाची जी देखने आई हैं, ये देखिए। और जिस किसी ने भी देखा ना ऐसा सजने के बाद तो उनकी आंखें चौक। तो दोस्तों तो ये देखिए, बस ये वाला डिज़ाइन जो है ना बच गया है। और बाकी तो यहाँ पे दोस्तों आज तक पढ़ाई करने में लगी हुई है। तो दोस्तों फाइनल ही पूरा ही घर हो गया है, अब सज गया है। ये वाली दीवार आखिर में बची थी और आस्था के पापा आप दुकान देख रहे हैं और मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाने में लगी हुई हूँ। तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि हमें यही डिज़ाइन बनाना चाहिए था या फिर दूसरा डिज़ाइन इससे ज़्यादा काफ़ी बेटर रहता। तो दोस्तों आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई, और क्या रंग लाई है आप खुद ही देख लीजिए। इतना प्यारा रंग, वो भी कच्चे घर का, हो नहीं सकता। मुझे खुद ही इतनी खुशी हो रही है और आप सभी देखेंगे तो आप सभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मेरी आंखों से तो हल्का हल्का आंसू आ रहे हैं। तो देख लीजिए फाइनल लुक, ये है कच्चा घर, पूरे में टाइल है, देख लीजिए, कहीं नीचे की दीवार खाली नहीं है। चलिए आपको पास से दिखा देते हैं। तो इस तरफ का भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए। इस तरफ थोड़े चबूतरे थे ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि चबूतरे ही टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को वाकई बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए।